प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको बोधयन प्रमेय का सत्यापन कराने जा रहा हूँ। अध्याय 11 समरूपता में बोधयन प्रमेय का सत्यापन। कि बोधयन प्रमेय क्या है? बोधयन प्रमेय का दूसरा नाम विद्यार्थियों पाइथागोरस प्रमेय है। बोधयन प्रमेय का दूसरा नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय 11.9 कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो विद्यार्थियों, किसी भी प्रमेय को अपन सिद्ध करते हैं तो उस सिद्ध करने के पीछे 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है दिया हुआ, दूसरा पॉइंट होता है सिद्ध करना, तीसरा पॉइंट होता है रचना और चौथा पॉइंट होता है उपपत्ति। सबसे ज्यादा अहम जो भूमिका होती है वो उपपत्ति की होती है। प्रमेय है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह है प्रमेय का कथन। तो अपन क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ABC का चित्र बनाया। ABC ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण कितने डिग्री का विद्यार्थियों? 90 डिग्री का। तो दिया हमें अपन क्या लिखेंगे? दिया हुआ त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है। जिसका कोण B क्या है? 90 डिग्री। दूसरा बिंदु है सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा लंब और आधार, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण AC का स्क्वायर लंब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों रचना। रचना में क्या किया? त्रिभुज ABC है, इसके शीर्ष B से AC पर लंब डाला, शीर्ष B से भुजा AC पर लंब BD डाला। क्या डाला? BD। तो ये B कोण समकोण था और लंब डाल दिया तो ये D कोण भी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। कि त्रिभुज ABC में तो B कोण 90 डिग्री है और ADB में D कोण 90 डिग्री है। अब चौथा पॉइंट आया विद्यार्थियों उपपत्ति। उपपत्ति सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है प्रमेय में। सबसे पहले है उपपत्ति का पहला है कि दो त्रिभुज लेते हैं अपन। कितने त्रिभुज लेते हैं? 2। कि एक त्रिभुज तो है ADB, ये ADB और दूसरा लिया ABC। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में, ADB व ABC में ADB बराबर ABC। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में कोण ADB बराबर कोण ABC 90 डिग्री है।
ए डी बी बराबर कोण ए बी सी 90 डिग्री है। दूसरा कोण ए बराबर कोण ए डी बी में भी ए कोण है और ए बी सी में भी ए कोण है, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण हो गया और यह 90 हो गया। अब किसी भी कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण है और कोण ए डी बी बराबर ए बी सी 90 डिग्री है। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी। अब एक तो इसमें यह 90 डिग्री हो गया और दूसरा ये कोण ए उभयनिष्ठ है, तो कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा अपन ने लिया आधार और कर्ण का अनुपात। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से ए डी बट्टा ए बी बराबर ए बी बट्टा ए सी। ए डी आधार है त्रिभुज ए डी बी में ए डी तो आधार है और ए बी कर्ण है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी तो आधार है और ए सी कर्ण है। तो ए डी बट्टा ए बी बराबर ए बी बट्टा ए सी आधार बट्टा कर्ण। अब वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा किया तो ए बी गुणा ए बी बराबर ए डी गुणा ए सी। ए बी को ए बी से गुणा बराबर ए डी गुणा ए सी। ए बी को ए बी से गुणा किया ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी गुणा ए सी। ए डी गुणा ए सी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ये त्रिभुज क्यों लिया ए डी बी, तो इसलिए अपन दूसरा त्रिभुज लेते हैं बी डी सी और ए बी सी। त्रिभुज ए बी डी सी और ए बी सी में इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण हो गया। सबसे पहले तो कोण सी है वो उभयनिष्ठ कोण है। फिर दूसरा सी डी बी और ए बी सी दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। सी डी बी और ए बी सी कोण है 90 डिग्री। तो किसी भी दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं तो दो बातें समान चाहिए और ये दो बातें समान आ गई। ये कोण समान है और ये कोण समान है। ये उभयनिष्ठ कोण और ये 90 डिग्री का कोण है। तो कौन कौन समरूपता से त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से अब की बार अपन ने संबंध लिया लंब बट्टा कर्ण। तो बीडीसी में लंब तो है डीसी और कर्ण है 90 डिग्री सामने भुजा बीसी। इसी प्रकार से इसमें लंब है बीसी और कर्ण है एसी। वज्र गुणा करते हैं तो बीसी को बीसी से गुणा किया बीसी का स्क्वायर, डीसी गुणा एसी, एसी गुणा डीसी। बीसी को बीसी से गुणा किया बीसी का स्क्वायर बराबर एसी गुणा डीसी। समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का जोड़ किया तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए डी गुणा ए सी प्लस ए सी गुणा डी सी। अब इसमें देखो विद्यार्थियों ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन है तो यहाँ पर बच गया ए डी और यहाँ पर बच गया डी सी। तो ए सी कोष्टक ए डी प्लस डी सी। अब इस चित्र में ए डी प्लस डी सी का मान ए सी के बराबर है। किसके बराबर है? ए डी प्लस डी सी का मान ए सी। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? ए सी लिख दिया।
AD प्लस DC किसके बराबर है? AC के, तो AC लिख दिया। तो AC बाहर और AC अंदर आ गया, तो AC को AC से गुणा किया, क्या आया? AC गुणा AC, AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब हमको ये सिद्ध करना था कि AC कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसी का नाम है विद्यार्थियों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है? जब समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। अब इसके आगे पढ़ते हैं विद्यार्थियों, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम या बोधायन प्रमेय का विलोम। बोधायन प्रमेय का विलोम या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम प्रमेय है 11.10। 11.10 किसी त्रिभुज की 11.10 प्रमेय किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। इसका उल्टा दे दिया। इसमें तो पाइथागोरस में या बोधायन प्रमेय तो ये दिया था कि समकोण त्रिभुज है और किसी समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इसमें क्या है? इसका उल्टा दे दिया कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज सिद्ध करना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? एक त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज लिया ABC, तो दिया हुआ, हम अब किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने से पहले 4 पॉइंट लिखना जरूरी है। पहला पॉइंट दिया हुआ, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना, चौथा उपपत्ति। और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर अपन किसी भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले है दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC। दिया हुआ क्या है? एक त्रिभुज ABC जिसमें AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है। ये तो दिया हुआ है। दिया हुआ एक त्रिभुज ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC त्रिभुज है, वो क्या है? एक समकोण। कि आपको ABC एक समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। तीसरा बिंदु आता है रचना। रचना में क्या करेंगे कि जो त्रिभुज ABC है इसी के समक्ष एक त्रिभुज DEF बनाते हैं। त्रिभुज DEF एक समकोण त्रिभुज DEF की रचना इस प्रकार की, त्रिभुज D एक समकोण त्रिभुज DEF की रचना इस प्रकार की कि DE बराबर है AB। DE किसके बराबर है? AB की। और BC EF के बराबर है। और कोण E 90 डिग्री है। रचना में दोबारा देखो, रचना में हमने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज DEF की रचना की। जो समकोण त्रिभुज अपना ABC था उसके साथ एक अन्य समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF की रचना की जिसमें AB इस प्रकार की कि DE है वो AB के बराबर है
ई एफ है वो बी सी के बराबर है एवं कोण ई 90 डिग्री है। अब चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज डी ई एफ, हमने रचना में एक समकोण त्रिभुज लिया डी ई एफ, तो समकोण त्रिभुज डी ई एफ में बोधायन प्रमेय से, समकोण त्रिभुज डी ई एफ में बोधायन प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोधायन प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है डी एफ, तो डी एफ का स्क्वायर बराबर लंब डी ई का स्क्वायर आधार ई एफ, तो ई एफ का स्क्वायर। कर्ण डी एफ का स्क्वायर बराबर डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। अब डी एफ स्क्वायर बराबर, रचना से अपन ने डी ई के स्थान पर क्या माना था ए बी, डी ई और ए बी बराबर है इसलिए डी ई की जगह लिख दिया ए बी, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार से ई एफ का स्क्वायर है, ई एफ बराबर है बी सी, तो बी सी की जगह ई एफ की जगह बी सी लिख दिया, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया बी सी का स्क्वायर। तो डी एफ समकोण त्रिभुज डी ई एफ में पाइथागोरस प्रमेय से, ये था विद्यार्थियों समकोण त्रिभुज डी ई एफ। समकोण त्रिभुज डी ई एफ में पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय से डी एफ का स्क्वायर बराबर डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। अब ये इसके बराबर है तो डी ई की जगह ए बी का स्क्वायर और ई एफ की जगह बी सी का स्क्वायर लिख दिया। अब डी एफ स्क्वायर बराबर आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसके आगे आपको दिया है कि डी एफ स्क्वायर बराबर डी एफ का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एक रचना से, रचना में लिखा है कि डी ई की जगह ए बी लिख दो, ई एफ की जगह बी सी लिख दो। अब यह आपको दिया था कि समकोण त्रिभुज में ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये दिया हुआ है में लिखा है। तो समीकरण 1 और 2 से आगे के दोनों मान बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर है, तो ये मान भी ए सी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर बराबर होंगे। अब दोनों का वर्गमूल लिया तो ए सी बराबर क्या आ गया डी एफ। अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि समकोण त्रिभुज ए डी ई एफ का कर्ण डी एफ था, वो कर्ण किसके बराबर आ गया ए सी के। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ए एफ में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में भुजा ए बी बराबर भुजा डी। क्यों? क्योंकि ये बात रचना में लिखी है कि भुजा ए बी का मान भुजा डी ई के बराबर है। दूसरा, भुजा बी सी बराबर भुजा ई एफ, भुजा बी सी बराबर भुजा ई एफ, रचना से, ये भी रचना में लिखा है भुजा बी सी ई एफ के बराबर है। तीसरा, भुजा ए सी बराबर भुजा डी एफ, भुजा ए सी बराबर भुजा डी एफ, ए सी और डी एफ बराबर है, सिद्ध किया है ना। अब सिद्ध किया है तो एस 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 भुजा 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 या एस 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 नियम से, भुजा 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 सर्वांग समता से या एस एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ। विद्यार्थियों, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो दोनों के कोण, दोनों की भुजाएं वो सब आपस में बराबर होते हैं। इसलिए जब त्रिभुज डी ई एफ का ई कोण 90 डिग्री था तो कोण ए बी सी का बी कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होने का मतलब ही यही है कि पहले त्रिभुज के कोण और भुजाएं दूसरे त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बराबर हैं, तभी वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं विद्यार्थियों? सर्वांग सम होते हैं। और किस नियम से सर्वांग सम हुए? ये नियम है एस 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 नियम। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ, कोण बी बराबर कोण
ई, तो कोण बी और ई दोनों कितने डिग्री के आगे? 90 डिग्री के। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज। विद्यार्थियों, आज हमने दो प्रमेय पढ़ी हैं समरूपता अध्याय 11 में। एक तो बोधायन प्रमेय और एक बोधायन प्रमेय का विलोम। दोनों प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आपके ये दोनों प्रमेय लगभग समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई तरीके की दिक्कत होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा इनको मैं आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेके पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी थोड़ी जो ये प्रमेय हैं इनको साथ साथ में करते रहना, ताकि आपके ज़्यादा बर्डन न हो और अधिक से अधिक ये समझ में आए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और किसी भी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। अब कल अपन अध्याय 11 समरूपता है, इसके आगे का जो बिंदु है वो पढ़ाएंगे। और आज का ये टॉपिक यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।